नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट लाया हूं, जो कि अगस्त महीने का है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से, अगस्त 2022 में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय अरोरा। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किसे पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं? तो ये हैं सुरेश N पटेल। अगले सवाल को देखें, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है फिडे के उपाध्यक्ष। कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गई है? तो ये है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। गुस्तावो पेड्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए हैं गुस्तावो पेड्रो। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में जेम्स मारेप फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बन गए हैं पुनः जेम्स मारेप। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में दिग्गज राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। तो राकेश झुनझुनवाला जो है यह एक निवेशक थे। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किसे केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विलियम रूटो को जो है नियुक्त किया गया है। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? देवाशीषा मोहंती को। किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राजेश वर्मा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के सचिव बने हैं। अगस्त 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक यानी कि कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं KV सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं UU ललित, उदय उमेश ललित। और 48वें आपको पता है कि इससे पहले में NV रमन्ना थे। अगला सवाल है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये आशीष धवन को नियुक्त करने की घोषणा किया। किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है? आर्या वालवेकर ने। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कर्नाटक रत्न मरणोपरांत ये साउथ एक्टर जो है पुनीत राजकुमार को दिया गया था। अगला सवाल है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर तो सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शशि थरूर। अगला सवाल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है रणवीर सिंह को। अगला सवाल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो ये शेफाली शाह को दिया गया है। अगला सवाल देखें, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को
ब्लू ब्लैक या नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो ब्लू ब्लैक या नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया तो ये व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि वयोवृद्ध थे भारत के। मिस दिवा यूनिवर्स 2022, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ताज किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है दीविता रॉय ने। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये था 68वां संस्करण। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट अनुसार, तो कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो है शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र की सूची में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो यह है बेंगलुरु। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल देखें, अगस्त 2022 में किसने नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किया? तो ये हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गांधीनगर, गुजरात में किया गया। किसने 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया? तो 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया था भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। किस राज्य ने एक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया? तो ये जो है राज्य हैं उत्तर प्रदेश, रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के एक इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है पानीपत, हरियाणा में। किस मंत्रालय ने आजीविका और उद्यम के लिए होशिये पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता पहल? तो होशिये पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता पहल स्माइल 75 को शुरू किया है? तो स्माइल 75 जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये 76वां था और वर्षगांठ था 75वां। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर, तो वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया। अगले प्रश्नों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कितने वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य को निर्धारित किया? तो अगले जो है कितने वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य को निर्धारित किया? तो ये अगले जो है 25 वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य को निर्धारित किया। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये पराग्वे में किया था। अगला सवाल है, कौन सा देश 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? और ये देश है कनाडा। अगला सवाल, अगस्त 2022 में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये हैं IIT संस्थान रुड़की। अगला सवाल है, भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस नाम से एक मंच का अनावरण किया? तो ये जो है मंथन के नाम से एक मंच का अनावरण किया। कौन सा राज्य अपने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देगा? तो अपने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देगा महाराष्ट्र। किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस राज्य ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की? तो चिराग योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगस्त 2022 में वन नेशन वन कार्ड योजना के कितने साल पूरे हुए? तो वन नेशन वन कार्ड योजना का जो है पूर्ण हुआ था 3 वर्ष। अगले सवाल को देखें, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने किस नाम से एक परियोजना को
लॉन्च किया है? तो ये इंडिया की उड़ान परियोजना जो है लॉन्च किया है, इंडिया की उड़ान। अगला सवाल है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की किस योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन? तो उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है अवसर योजना के तहत। अगस्त 2022 में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक अभियान प्रारंभ किया? तो ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से एक अभियान शुरू किया। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया है? तो ये राज्य है असम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरू की? तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के वर्ष 2022 में कितने साल पूरे हो गए? ये तो 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ, तो 2022 में कितने वर्ष हो जाएंगे? 8 वर्ष हो जाएंगे 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस भारतीय पुरुष भारोत्तोलन के 73 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया था? तो ये था खिलाड़ी अंचिता सूली। अगस्त 2022 में किसने महिला यूरो फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया? तो ये इंग्लैंड ने जीत लिया। अगला सवाल है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टर हरजिंदर कौन से पदक जीत लिया? तो ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के जूडो में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता? तो जूडो में सुशीला देवी ने रजत पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता? तो विकास ठाकुर भी रजत पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की लॉन बॉल महिला टीम ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो महिला के लॉन बॉल में जो है भारत ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के पुरुष टेबल टेनिस में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था। जुलाई 2022 में 44 यानी 44th चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? तो भारत की महिला टीम को 44वें चेस ओलंपियाड में जीत दिलाने वाले हैं तानिया सचदेवा। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो कुश्ती में बजरंग पूनिया भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया? तो दीपक पूनिया भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। किस देश ने U20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया? तो ये खिताब जीतने वाले भारत ही है। अगला सवाल है, कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर? तो वी प्रणव जो है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निखत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नीतू घनघास ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में PV सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीत लिया? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीत लिया? तो महिला क्रिकेट टीम जो है पदक जीतने वाले बातों करें तो इसने रजत पदक जीता है। अगला सवाल, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो भारत ने जो है कुल पदकों की बात करेंगे तो 61 पदक अपने नाम किया था। अगले सवाल को देखें, किसे जुलाई महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? तो जुलाई महीने 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है प्रभात जयसूर्या को। 44th यानी कि 44वें चेस ओलंपियाड में किस देश ने
ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता। अगला सवाल, 44th यानी कि 44वें चेस ओलंपियाड में किस देश ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं यूक्रेन। अगला सवाल है, यूएफा सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये टीम है रियल मैड्रिड। अगला सवाल, कौन 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए? तो 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 2021-22 के लिए किस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है? तो 2021-22 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है सुनील छेत्री को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2021-22 के लिए किस साल का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में चुना है? तो महिला फुटबॉलर के रूप में मनीषा कल्याण को चुना है और पुरुष में सुनील छेत्री को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022। तो हॉकी के लिए ये प्रतियोगिता होता है सुल्तान अजलन शाह कप। तो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है इपोह मलेशिया में। कौन से लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफा के पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो यह है करीम बेंजेमा। कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूप में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले बल्लेबाज विराट कोहली ही हैं। अगला सवाल है, किस पुरुष भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक जीत लिया? तो वह जोड़ी भारतीय है। तो एक हैं चिराग शेट्टी और एक हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो हो जाएगा सी, यानी कि इनमें से जो है दोनों। अगले प्रश्नों की बात करें, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज जो हैं बन गए हैं जेम्स एडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगस्त 2022 में किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो ये सोने के सिक्के जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। अगस्त 2022 में कौन सी भारतीय कंपनी 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर है LIC। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? तो ये भारत जो है 2070 तक में शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में HDFC बैंक ने कहां पर पहली महिला शाखा खोली है? तो HDFC बैंक जो है पहली महिला शाखा जो है ये कोझिकोड केरल में खोली। कौन सी एयरलाइन स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन तो ये विस्तारा बन गई है। ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को चिन्हित करने के लिए द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 को क्या नाम दिया गया? तो पॉइंट 5140 का जो नाम दिया गया है तो वह है गन हिल 5140 पॉइंट का नाम दिया गया। किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकनी सेंटर का शुरुआत की है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। भारतीय वायुसेना IAF किस वर्ष तक MiG-21
के सभी विमानों को रिटायर कर देगा। तो MiG-21 के सभी विमानों को जो है भारतीय वायुसेना रिटायर कर देगा 2025 तक में। अगला सवाल देखें, अगस्त 2022 में इसरो ने किस नाम से एक आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय को लॉन्च करेगा? तो आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय जो है स्पार्क नाम जो है लॉन्च किया है। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो गोल्डन ज्वाइंट चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। अगस्त 2022 में किस नाम से देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत IAC को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये INS विक्रांत को शामिल किया गया। भारत किस देश से 6Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो लंबी दूरी के जो है बम वर्षक जो है 6Tu-160 खरीदेगा किस देश से? रूस देश से खरीदेगा। किस राज्य ने GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लकी बिल ऐप लॉन्च किया? तो ये लकी बिल ऐप जो है लॉन्च किया गया केरल राज्य के द्वारा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है भारत में 1 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है कब? तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीता था। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान ने अलग हुए थे, विभाजित हुए थे भारत से। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगला सवाल है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, अक्षय ऊर्जा दिवस। तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को ही, सद्भावना दिवस भी और अक्षय ऊर्जा दिवस भी। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी जो है कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये 17वें क्रम का होगा 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में कौन सा स्मार्ट सिटी भारत में गूगल का एनवायरमेंटल एनसिग डाटा प्राप्त करने वाला पहला शहर जो है बन गया है? तो ये शहर बन गया है औरंगाबाद। अगला सवाल, किस राज्य में दुनिया का सबसे तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बन गया है, और तो ये राज्य हैं
मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, कौन सा राज्य देश की पहली नाइट सफारी बनाएगा? तो देश की पहली नाइट सफारी बनाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनने वाला है? तो 3D मुद्रित डाकघर भारत का पहला बनाया जाएगा, ये बेंगलुरु कर्नाटका में। कौन सी एयरलाइन CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये एयरलाइन है एयर एशिया इंडिया। अगला सवाल देखें, नीति आयोग ने जून 2022 के लिए किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो 2022 के लिए जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति देश को समर्पित किया है? तो पहला जो है भूकंप स्मारक स्मृति वन जो है देश को समर्पित किया है, ये स्मृति वन। तो ये कहाँ पर किया गया है? भुज, गुजरात में। अगला सवाल देखें, अगस्त 2022 में किस नाम से मादक पदार्थों के तस्करों से संबंधित भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया? तो ये जो है निदान पोर्टल शुरू किया गया। अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन का ट्रायल किया? तो सबसे लंबी मालगाड़ी, तो इसका नाम है सुपर वासुकी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पर देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस? तो देश की पहली जो है डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, तो ये मुंबई में शुरू की गई है। कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है गोवा। अगला सवाल देखें, पिच ब्लैक नामक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास। तो पिच ब्लैक नामक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये फ्रांस के सहयोग के साथ किया है। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजन? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय सेना ने किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास? तो एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। एक्स स्काईलाइट। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ मिलकर उदार शक्ति अभ्यास करेगा? तो ये मलेशिया के साथ मिलकर करेगा। सैन्य अभ्यास बोस्टॉक 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये रूस में होगा बोस्टॉक का आयोजन। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन करेगा? तो भारत जो है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किस देश के बीच करता है? अमेरिका के साथ करता है। कि केंद्र सरकार ने किस संस्थानों का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं अथवा स्मारकों के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये है एम्स। अगला सवाल देखें, किसने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये हैं एम वेंकैया नायडू। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ये जो है अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये देश है भारत ही। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है? और ये देश है दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किसने 52 देशों को हराकर
52 देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाकर सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये जो है 52 देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाकर सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है मैक रदरफोर्ड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? तो ये मलेशिया में जो है स्थापित करेगा। अगला सवाल है, कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो मुफ्त में जो है पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 2021 में कौन सा राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने में शीर्ष पर रहा? तो ये राज्य था केरल। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया? तो ये जो है तमिलनाडु के पुलिस को जो है राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया। अगला सवाल देखें, जुलाई 2022 में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जो है लंगट सिंह कॉलेज एस्ट्रोलैब को शामिल किया है, यह है बिहार के। अगला सवाल देखें, अगस्त 2022 में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये जो है उत्तराखंड ने निर्णय लिया। और अगला सवाल है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू करने की घोषणा गोवा राज्य ने किया है? किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। अगला सवाल, अगस्त 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये है अनंत ताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये दिल्ली के हैं। और अगला सवाल देखें, अटल इनोवेशन मिशन AIM और NIT आयोग मिलकर कहां पर 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करेंगे? तो ये ATL स्थापित करेंगे जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन आधारित चिकित्सा सुविधा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया? तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड्स के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा। किस राज्य के मिथिला मखाने की GI टैग प्रदान किया गया? तो मिथिला मखाना जो ये बिहार का है, जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मंकी पॉक्स वायरस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये VK पॉल के अध्यक्षता में जो है मंकी पॉक्स वायरस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया। भारत में किस देश से चीता लाया गया है जिसे कुन्हो वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया? तो नामीबिया से लाया गया है 8 चीते को, जिन्हें कुन्हो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो ये जो है 15 फरवरी के दिन को मनाने की घोषणा किया गया है। बिहार के नगर निकाय की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है, नगर परिषद की संख्या 89 है और नगर पंचायत की संख्या 155 है। तो आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3 सीधे सीधे मिला हुआ है। अगले सवाल को देखें, मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। तो यह जो है किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करने के कारण 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये किस राज्य पर लगाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य पर लगाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल किस राज्य ने पारित किया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का बिल है, ये राज्य पारित करने वाले हैं कर्नाटका। अभिजीत सेन की मृत्यु हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिजीत सेन जो है ये अर्थशास्त्र क्षेत्र से संबंधित हैं। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। किस राज्य ने अमेरिका आधारित संस्थान से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। INS विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट है। तो इसे कमीशन किया गया है कहाँ से? तो कमीशन्ड किया गया है इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से। अगले से प्रश्नों को देखें। ब्रिटेन में गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में गृह सचिव के रूप में 16 बड़े वर्मन को नियुक्त किया गया है। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो भारत रहे हैं 132वें स्थान पर मानव विकास सूचकांक 2021 में। और अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रायोजक पेटीएम के स्थान पर कौन कंपनी बन गई है? तो पेटीएम का स्थान पर मास्टर कार्ड बन गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया है किस नदी पर? तो ये रबर डैम बनाया गया है गयाजी डैम यानी कि फल्गु नदी पर, तो गया में है। किस राज्य ने वर्षा जल संरक्षण कमीशन, तो वर्षा जल संरक्षण कमीशन CHHATA छाता आरंभ किया है? तो ये राज्य हैं ओडिशा राज्य। अगला सवाल, अमेरिकी ओपन पुरुष एकल 2022 का विजेता तो ये हैं कार्लोस अल्कराज गार्सिया, ये स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज गार्सिया। अगले सवाल को देखें। अमेरिकी ओपन 2022 महिला एकल विजेता तो ये हैं एगा स्वाटिक, पोलैंड की हैं एगा स्वाटिक। अगले सवाल को देखें। एशिया कप क्रिकेट 2022 प्रतियोगिता श्रीलंका ने 6ठी बार किस देश को हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए गुलाम अली को जो है नामित किया गया है, मनोनीत किया गया। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का जो है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। बिहार ओडिशा के बाद तीसरा राज्य कौन है जो खाद्य सुरक्षा एटलस बनाया है? तो बिहार ओडिशा के बाद झारखंड राज्य है जिन्होंने कि खाद्य सुरक्षा एटलस बनाया है। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।